इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपने सुख और अपनी जीभ के चंद मिनटों के स्वाद के लिए किसी दूसरे जीव की चीखों और उसकी पीड़ा को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। समाज में अक्सर यह बहस छिड़ती है कि मांस खाना प्राकृतिक है या पाप। कई लोग कुतर्क देते हैं कि जानवर तो बने ही हमारे खाने के लिए हैं, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र, विशेषकर गरुड़ पुराण, इस विषय पर जो कडिडिडी हेठवा वैज्ञानिक और रोंगटे खड्डे कर देने वाला सत्य बताता है, वह किसी भी विवेकशील इंसान की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। गरुड़ पुराण में मांस भक्षण को कोई सामान्य कृत्य नहीं, बल्कि एक महापाप की श्रेणी में रखा गया है। आज की यह अविस्मरणीय कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि कर्मों के उस कठोर बही खाते का एक ऐसा सजीव चित्रण है जो आपको यह सोचने पर विवश कर देगा कि आपकी थाली में रखा भोजन आपके अगले जन्म की कौन सी सजा तय कर रहा है। घमंड और स्वाद का क्रूर खेल। सुमेरपुर नामक राज्य में रुद्र प्रताप नाम का एक अत्यंत धनवान और शक्तिशाली जमींदार रहता था। रुद्र प्रताप को अपने धन और ताकत का भयंकर घमंड था। उसका सबसे बड़ा शौक शिकार करना और रोज नए नए जानवरों का मांस खाना था। उसके महल की रसोई में हर दिन किसी न किसी बेजुबान जानवर का गला कटता था। एक दिन रुद्र प्रताप ने अपने महल में एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। उसने आदेश दिया कि जंगल के सबसे दुर्लभ जानवरों को मारा जाए और उनके मांस से 56 भोग तैयार किए जाएं। महल के आंगन में जानवरों की चीखें गूंज रही थीं और खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन रुद्र प्रताप अपने सिंहासन पर बैठा मदिरा पीते हुए ठाके लगा रहा था। तभी महल के द्वार पर एक अत्यंत वयोवृद्ध, भस्म लपेटे हुए और तेजस्वी अघोरी साधु का आगमन हुआ। साधु की आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। रुद्र प्रताप ने अहंकार में चूर होकर कहा, आओ बाबा, लगता है तुम्हें भी मेरी इस भव्य दावत में शामिल होना है। मांगो, तुम्हें किस जानवर का मांस चाहिए। साधु ने अपनी लाठी जमीन पर बहुत जोर से पटकी और एक गरजती हुई आवाज में कहा, मैं यहां तुम्हारे पाप का भोजन करने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भविष्य का आईना दिखाने आया हूं। मूर्ख, तू जिसे दावत कह रहा है, गरुड़ पुराण उसे मृत्यु का नर्क कहता है। तू अपनी जीभ के 4 इंच के स्वाद के लिए ब्रह्मांड के सबसे बड्ढे नियम का उल्लंघन कर रहा है। गरुड़ पुराण का कड्डे छौवा। सच, शिकार और स्वाद में अंतर। रुद्र प्रताप ने क्रोधित होकर कहा, कैसा पाप बाबा, शेर भी तो हिरण को खाता है, बड्ढी मछली छोटी मछली को खाती है, यह तो प्रकृति का नियम है, फिर मेरा मांस खाना पाप कैसे हो गया। साधु ने एक गहरी सांस ली और हिंदू धर्म का वह सबसे बड़ा सत्य रुद्र प्रताप के सामने रखा। शेर और जानवर अपने अस्तित्व, सर्वाइवल के लिए शिकार करते हैं। रुद्र प्रताप अपने स्वाद के लिए नहीं। प्रकृति ने जानवरों को कर्म के बंधन से मुक्त रखा है, क्योंकि उनके पास सोचने समझने की बुद्धि, विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने चेतना, दया और विवेक दिया है। जब तुम्हारे पास जीवित रहने के लिए अन्न, फल और दूध जैसे सात्विक विकल्प मौजूद हैं, तब केवल अपनी जीभ के लालच के लिए किसी बेजुबान का गला काटना प्रकृति का नियम नहीं, बल्कि एक भयंकर महापाप है। साधु ने गरुड़ पुराण का हवाला देते हुए आगे कहा, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस के व्यापार और सेवन में 4 लोग सीधे तौर पर पाप के भागीदार होते हैं। वट, जो जानवर को मारता है। 2, जो उसे पकाता है। 3, जो उसे परोसता है। और 4, जो उसे खाता है। ये चारों समान रूप से नर्क के अधिकारी बनते हैं। कुंभीपाक नर्क का खौफनाक दृश्य रुद्र प्रताप फिर भी जोर से हंसा। नर्क? किसने देखा है नर्क? मैं इन डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मेरा धन और मेरी ताकत मुझे हर चीज से बचा लेंगे। साधु की आंखों में एक अजीब सी करुणा और क्रोध का मिश्रण था। उन्होंने कहा, धन केवल इस शरीर को बचा सकता है रुद्र प्रताप, आत्मा के कर्मों को नहीं। तुझे प्रमाण चाहिए तो अपनी आंखें बंद कर। साधु ने जैसे ही अपना हाथ रुद्र प्रताप के माथे पर रखा, रुद्र प्रताप का शरीर सुन्न पड्डे डिएच गया। उसकी चेतना उसके शरीर से बाहर निकल गई और उसे एक ऐसा खौफनाक दृश्य दिखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। उसने देखा कि वह एक अत्यंत भयानक और अंधेरी जगह पर है। वहां चारों ओर चीख पुकार मची है। सामने उबलते हुए तेल के विशाल कड़दाहे बड्ढे बर्तन रखे हैं।
गरुड़ध्वज पुराण में इसी स्थान को कुंभीपाक नर्क कहा गया है। अचानक रुद्र प्रताप ने देखा कि जिन जानवरों को उसने आज तक अपने स्वाद के लिए मारा था, हिरण, खरगोश, पक्षी, वे सब वहां मौजूद थे। लेकिन अब वे जानवर नहीं थे, वे यमदूतों के रूप में थे, और रुद्र प्रताप उनके सामने एक बेबस और नग्न कीधे के समान था। वे यमदूत उसी क्रूरता से रुद्र प्रताप को खींच रहे थे जैसे उसके रसोइये जानवरों को खींचते थे। उन्होंने रुद्र प्रताप को उठाया और उस खौलते हुए तेल के कड्डाहे कुंभीपाक में फेंक दिया। गर्म तेल में गिरते ही रुद्र प्रताप की जो चीख निकली, वह पूरे ब्रह्मांड को चीर सकती थी। उसकी चमद्दी जल रही थी, उसका मांस पिघल रहा था। वह उस असहनीय पीड़ा से छटपटा रहा था, लेकिन वह मर नहीं पा रहा था। उस पीड़ा के बीच उसे उन सभी जानवरों की चीखें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें उसने अपनी दावत के लिए काटा था। आज उसे समझ आ रहा था कि जब किसी बेजुबान की गर्दन पर छुरी चलती है तो उसे कैसा दर्द होता है। अहंकार का अंत और सत्य की विजय। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं। रुद्र प्रताप पसीने से लथपथ होकर चीखता हुआ अपनी गद्दी से नीचे गिर पड़ा। उसने आंखें खोलीं तो वह अपने महल में ही था। सामने वहीं अघोरी साधु खद्दे थे। रुद्र प्रताप की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसका सारा अहंकार, उसका सारा घमंड उस एक पल के दृश्य में भस्म हो चुका था। वह रेंगता हुआ उस साधु के पैरों में गया और उनके चरण पकड़ डीडियाच लिए। फूट फूट कर रोते हुए उसने कहा, महाराज, मुझे बचा लीजिए। मैंने आज उस दर्द को महसूस किया है जो मैं इन बेजुबानों को देता था। मैं घोर पापी हूं। मुझे इस कुंभीपाक नर्क से बाहर निकालिए। मैं क्या करूं? साधु ने उसे उठाते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा। प्रायश्चित का द्वार मृत्यु से पहले तक खुला रहता है रुद्र प्रताप। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सत्य का आईना दिखाने के लिए है। किसी की जान लेकर अपना शरीर पालना मनुष्यता नहीं है। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। आज और इसी क्षण से मांस का त्याग कर दो। जिन जीवों को तुमने मारा है, उनके निमित्त अनाथों, भूखों और मूक जानवरों की सेवा करो। जब तुम्हारे भीतर दया का जन्म होगा, तब तुम्हारा यह पाप कटना शुरू होगा। उस दिन के बाद सुमेरपुर की प्रजा ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। जिस राजा की रसोई में कभी खून बहता था, उस महल के दरवाजे राज्य के हर भूखे इंसान और बेसहारा जानवरों के लिए खोल दिए गए। रुद्र प्रताप ने जीवन भर के लिए मांस और मदिरा का त्याग कर दिया और अपना शेष जीवन जानवरों की रक्षा और धर्म के कार्यों में लगा दिया। निष्कर्ष, गरुड़ध्वज पुराण का अंतिम सत्य। गरुड़ध्वज पुराण और हिंदू धर्म का स्पष्ट संदेश यही है कि मांस खाना किसी भी परिस्थिति में पुण्य नहीं, बल्कि एक भयंकर पाप है। जब हम सात्विक भोजन, फल, अन्न, सब्जियां करते हैं, तो हम प्रकृति से केवल वह लेते हैं जो वह हमें खुशी से देती है। लेकिन जब हम मांस खाते हैं, तो हम किसी का जीवन छीनते हैं, जिसके साथ उस जीव का डर, उसका दर्द और उसकी बद्दुआएं भी हमारे शरीर और आत्मा में प्रवेश कर जाती हैं। जो जीव दूसरों को दर्द देता है, प्रकृति, कर्म का विधान उसे कभी शांति नहीं लेने देती। स्वाद के गुलाम मत बनिए, दया और करुणा को अपना धर्म बनाइए।